हेलो फ्रेंड, आज की शुरुआत हुई है 25 मई हमारे दिल्ली के इलेक्शन की। तो आज हम वोट दे के आए हैं और हम सुबह सुबह ही हुआ है। देखिए, जैसा कि आज मैं वोट देकर आ गई तो मेरे परिवार वालों ने कहा कि तेरी 2 छुट्टियां पड़ी चुकी है, शनिवार रविवार की, तो फिर आज तू सफाई कर ले। तो मैंने सुबह सुबह पहले तो सफाई करी है अपने इस रूम की। और देखो, ये मेरा नया एसी भी आया है। इतने सालों बाद ये एसी आया, आज पहली बार। कैरियर कंपनी का है। पता नहीं कैसा होता है, मैंने पहली बार इस कंपनी के बारे में, एसी के बारे में सुना है, तो पता नहीं ये कैसा रहेगा। पर लेकिन अभी हमने नया नया लिया है। तो जैसे कि सुबह सुबह मैं ये जाली झाड़ रही हूँ। ये ना जो झाड़ू मैंने ले रखा है, मेरे पापा लाए हैं। तो ये पापा जो है ना, झाड़ू नया मेरे लिए लाए हैं। मेरे लिए ये नया झाड़ू लाएगा, क्योंकि इससे मैंने जाली भी झाड़ दी और साथ में झाड़ू भी मार रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, ऑटोमेटिक मैंने इसको पीछे से मतलब बड़ा किया तो ये लंबा हो गया था। तो फिर मैंने जाली झाड़ दिया। अब ये झाड़ू करने का काम भी अच्छे से हो रहा है। ये झाड़ू जो है ना, प्लास्टिक का बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना चादर साफ कर रही हूँ। जब भी मैं छुट्टी पे रहती हूँ ना, तो सफाई का पूरा अभियान मेरा ही रहता है। जब भी मेरी ऑफिस की छुट्टी पड़ती है तो संडे की, तो हमेशा सफाई मैं ही करती हूँ अपने घर की। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज मेरे परिवार वालों ने बोला आज तो तूने ऐसी सफाई करनी है कि क्या कहते हैं, घर चमकना चाहिए। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि संडे के दिन भी खाली रहेगा और फिर मैं आराम करूँगी। वैसे तो मेरा आज प्लान है 2 मूवी देखने का। तो मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ, जैसे ये सफाई ख़त्म हो जाएगी ना, मैं 2 मूवी देखूँगी। अब ये मैं दूसरे कमरे की मूवी देख रही थी मेरी मम्मी, और पता नहीं क्या देखने लग गए ये लोग। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला मुझे जल्दी जल्दी सफाई करनी है, तो तू भाग जाए यहाँ से। क्योंकि अगर कोई साथ में दिखाई देता है ना कमरे में, तो मेरे से सफाई नहीं होती है। तो मैंने अपने भाई को भगा दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे चारपाई साफ करने लगी हूँ। यहाँ के भी मैंने पर्दे वर्दे सब कुछ वो कर दिया है, निकाल दिया है, और जाली वाली निकाल दी है। तो अभी तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। तो मैंने आज ये सोचा है कि 2 छुट्टी होंगी ना, तो मैं 2-4 मूवी देख लूँगी कि मेरा टाइम पास भी हो जाए। मेरे को बहुत दिनों से मैंने मूवी भी नहीं देखी थी, डाउनलोड करके रखी हुई है अपने मोबाइल पर, गैलरी भरी हुई है। तो अगर वो मूवी मैं देख लूँगी ना, तो डिलीट कर दूँगी। तो यही सोच के मैं जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ। और मेरी मम्मी ने मेरे को बोला है आज मैं तेरी पसंद का मैगी बना रही हूँ। तो मैंने और भी अच्छे से सोचा कि क्या कहते हैं, मैगी बन रही है तो जल्दी जल्दी सफाई करती हूँ। और सुबह के टाइम पे ही मैंने वो खाने का अच्छा अच्छा मूड मेरी मम्मी ने बना दिया। तो मम्मी ना मैगी बना रही है, तो मैं उसी हिसाब से सुबह सुबह सफाई करने लग गई हूँ आज, क्योंकि छुट्टी थी। पर मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निकाली है ना, मुझे नहीं पता था ऐसे करेंगे। तो मैं देखो क्या करते हैं मेरे पापा मेरे साथ। अभी तो मेरे को इतनी खुशी हो रही थी ना कि 2 छुट्टी पड़ी हुई है, कि ना मैं मूवी देखूँगी और 2-4 व्लॉग अच्छे वाले बना लूँगी, शॉर्ट भी बना लूँगी। मेरे को आज टाइम मिला है तो मैं ऐसा करूँगी। मैंने पूरी प्लानिंग करी थी कि आज मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर लेकिन मेरे पापा ने मेरे साथ आज धोखा कर दिया, और मैं ना उनके धोखे में आ गई हूँ आज। देखना है मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी देखना। कौन करता है ऐसा मेरे गर्मियों में। ये देखो, देखा, पूरे सोफे जितने भी थे वो सब बाहर कर दिए, और बोला मुझे कि मैं सफाई कर, और रगड़ रगड़ के सफाई कर। ये देखो, और इतनी धूप हो रखी है, बाप रे, इतनी धूप हो रखी है बाहर, और मेरे को बोल रहे सफाई कर। अब मैं ये सोफे को धो रही हूँ। मुझे तो इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। अब देखो, कोई और होता ना तो क्या कहते मेरे ऊपर तरस खा लेता, और मेरे को ना नींबू पानी कुछ ना कुछ देते। पर लेकिन ना ऐसा कुछ भी मेरे साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया स्पेशल वाला। अगर कोई मजदूर काम कर रहा होता ना मेरे पापा ना, उसके लिए नींबू पानी बनवाते हैं, और चाय वाय उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि उनको गर्मी ना लगे, पंखा वंखा सब कुछ दिया होता। देखो मुझे कितनी गर्मी में
सोफ़ा धोने के लिए दे दिया। मेरा तो मूवी का ही प्लान खराब कर दिया। 12 बजे की ये मैं सोफ़ा धो रही हूँ और देखो मुझे इस सोफ़ा को धोने के लिए कितने कितने तरीके अपनाना पड़ रहा है कि ताकि ये सफा हो जाए। और मैं ये सोफ़ा धो रही हूँ, बहुत गंदा हो रखा था। इतना गंदा तो नहीं हो रखा, वही ना सोफ़े में धूल बैठी हुई है तो वही मैं निकाल रही हूँ। ये लकड़ी का सोफ़ा है ये, और मेरा ना जो ये सोफ़ा है ना इसी के साथ एडजस्ट हो रखा है, ये निकलता भी नहीं है, तो इसको मुझे ऐसे ही मतलब धोना पड़ा। मैंने बोला इसकी लकड़ी ना वो हो जाएगी, गीली हो जाएगी, तो पापा ने कहा कि तू धो दे, उसके बाद हम पेंट लाएंगे तो ये चमकाएंगे पॉलिश से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं फिर इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ। देखो कितनी धूप हो रही है, मेरे साथ 45 डिग्री होगा आज का टेम्परेचर, और मुझे इतने पसीने आ रहे थे, पर लेकिन क्या करे, मेरे को बोला गया था ना, मानना तो था ही। तो फिर मैंने आज सफाई करी इतनी अच्छी वाली। मैंने सोचा मेरे को आज मूवी देखने को मिलेगी, और मेरे मम्मी ने आज कपड़े धो दिए थे सुबह सुबह ही। और मेरी बहन ना दूसरे तीसरे कमरे की सफाई करने गई हुई है, क्योंकि मैं वो साफ़ करने जा रही थी किचन विचन, तो मेरे पापा ने इसको ला के रख दिया, कहते हैं कि इसको साफ़ करके दे। अब मैं इसको सफाई करने पे लगी हुई हूँ, और मेरी बहन जो है वो क्या कहते हैं किचन में खाना बनाने और इधर उधर कमरे की सफाई करने पर लगी है। मेरी मम्मी भी किचन में तो लगी पड़ी है, और मेरा भाई जो है वो बड़ा मस्ती में बैठा हुआ है, देखना है इतने मस्ती में बैठा हुआ है। उसको बड़ा राजा वाला वो दे रखा है, आरामदायक दुनिया है, वो बड़े मज़े से बैठा है। उसने भी आज सफाई करी थी बाथरूम की, पर लेकिन वो तो छोटा सा ही सफाई था उसका। मेरे को देखो यहाँ धूप में टॉर्चर करवा दिया आज। मैंने एक बार इनको क्या बोला था कि मुझे गर्मी नहीं लगती है, उन्होंने मेरे को गर्मी का इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया कि इतनी धूप में मेरे को बाहर रखवा दिया। और मैं यहाँ पे देखो इतने मज़े से तो नहीं कह सकते इसको मज़े में, पर लेकिन मुझे अपने अंदर मज़े वाला रूप लाना ही पड़ा कि मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। मेरे को इतना गुस्सा आया कि मेरे को इसको साफ़ करना पड़ रहा है। मैंने इसको हर तरीके से साफ़ किया हुआ है आज। आप भी बताना आप अपने सोफ़ा को कैसे साफ़ करते हो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही साफ़ कर पा रही हूँ, मेरे को आता नहीं है। ये मैंने अपना दूसरा वाला सोफ़ा लिया है, बड़ा वाला जो होता है, 3 आते हैं ना सोफ़ा के सेट, उसमें से एक तो मैंने धो दिया, दूसरा भी मैंने वहाँ पे धूप में लगा दिया, तीसरा ये लास्ट में धोया है मैंने। पर मैंने सबसे बड़ी गलती करी है इसको सबसे लास्ट में धो के, क्योंकि इसी में मेरी सबसे ज़्यादा ताकत ख़राब हुई है। ऐसा लगता है इसको धोने पे कि हे भगवान कब ये ख़त्म होगा, क्योंकि ये 3 सेट बने हुए रहते हैं ना, जो सिंगल वाला था वो तो जल्दी जल्दी निपट गया, और ये था 3 थे, तो मेरे को ना इतनी थकान लगी। मेरा भाई वहाँ मेरी वीडियो बना रहा था कि देखो कैसे कैसे काम कर रही है, आज तुझे ऐसा काम करना ही पड़ेगा अब मेरे पापा ने मेरे ऊपर इतनी भी रहम नहीं करी कि मेरे को सोफ़े पे ही निपटा दे। अब मेरे को चेयर भी दे दी धोने के लिए, इतनी धूप में देखो मैंने उसको धो दी। मैंने बोला कि मेरी सोफ़ा धो दिया, इतने मज़े से बोला था, तभी दूसरा ये पकड़ा दिया मुझे काम चेयर धोने का। अब मैं देखो 1-2 बजे की धूप में इसको धोने लग गई हूँ। हैं ऐसे कौन करता है? आपके यहाँ भी करते हैं क्या ऐसे? हैं ये टकनी मेरे को नींबू पानी भी पूछे, नींबू पानी तो दूर की बात, पानी भी न पूछा किसी ने मेरे को। है सबके सब अपने अपने में मज़े हो रखे हैं, और मेरे पापा वहाँ आराम से न्यूज़ लगा के बैठे हुए हैं, और मुझे इतनी तपती हुई धूप में बिठा दिया है। और मैं इतनी धूप में सड़ी हुई धूप बोल सकते हैं, उसमें अपने चेयर साफ कर रही हूँ।
आप जैसे कि देख रहे हो चेयर सोफ़ा सेट आज ही मिला था ये मौका। ये ना बताइए जब छुट्टी होती है ना तो हम सोचते हैं कि क्या कहते हैं वहाँ कोई काम ही नहीं करते। तो बताओ यार ऑफिस में भी तो बहुत सारा काम होता है ना। अब क्या करें कि क्या कहते हैं वो हार्ड वर्क वाला उतना नहीं होता है। मेरा कंप्यूटर की जॉब है ना। अब देखो मैंने ये सब धो दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने इसको चमका दिया। थोड़ी देर बाद ना प्लास्टिक है ना इसको मैं अंदर ले जाऊंगी और सोफे को तो मैं 2 दिन तक यही रखने वाली हूँ। अब देखो अम्मी इतने भी रहम नहीं खाई कि तीसरा काम दे दिया मुझे इसे धोने का। ये हमारा ना फ्रिज का नीचे का है तो इसको भी धोने के लिए बोला है मेरे पापा ने। देखो अगर कोई ऐसे करता ना तो समझ आता। अभी मैंने ये फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा धोया है और इतनी धूप हो रही है। अभी कम से कम बज गए होंगे 2:30-3 बजे। मेरे को टाइम का ज्ञान ही नहीं हुआ आज कि कितने टाइम हो रहा है। तो देखो मजदूर से भी ऐसा काम नहीं कराते होंगे जो मेरे साथ करा दिया आज। कभी कभार तो लगता है कि छुट्टी के दिन ना ऑफिस चले जाते तो अपनी इच्छा अनुसार जिसको घर पे नहीं रहना वो कहीं ऑफिस आ सकता है। ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो फिर क्या कहता आज मुझे ऐसा लग रहा था कि घर के काम से ना मैं तो ऑफिस में ही बेहतर